Hello students, today we will all discuss a story based on a true event and we will try to understand this story through a couplet of Goswami Tulsidas. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घटी में प्राण। संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म दया भावना से उत्पन्न होता है और अभिमान तो केवल पाप को ही जन्म देता है। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है उसे दया भावना नहीं छोड़नी चाहिए। इट मीन्स pity and religion are synonymous with each other. Okay? इसका मतलब सीधा हुआ कि कहीं ना कहीं दया और धर्म एक दूसरे के पर्याय हैं। ओके, बट समटाइम हाउ द ह्यूमन रेस is confused by connecting the orthodox with religion. लेकिन कभी कभी कैसे रूढ़ियों को धर्म से जोड़कर और मानव जाति को कैसे कंफ्यूज किया जाता है, दिग्भ्रमित किया जाता है, आइए हम इस सच्ची घटना के माध्यम से समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड through this true event. The title of this story is Mercy, Daya. In this world, people kill poor and innocent animals to fulfill their greed and selfishness. इस संसार में लोग अपने इस लालच और स्वार्थ को पूरा करने के लिए किस प्रकार निर्दोष जानवरों की हत्या करते हैं और बड़े गर्व से इसको धर्म का हिस्सा बता। all this is a part of called religious practice. But how can we gain religious values if we have no mercy? लेकिन हम धार्मिक मूल्यों को दया भावना के अभाव में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, कहीं ना कहीं उनका उपदेश, उनका संदेश एक ही है, जियो और जीने दो। All religions preach mercy. Every religion have one theme, live and let live. जियो और जीने दो। आइए एक सच्ची घटना के माध्यम से, महात्मा बुद्ध के जीवन की सच्ची घटना के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रिंस सिद्धार्थ लेफ्ट होम एंड बिकेम अ हर्मिट। प्रिंस सिद्धार्थ ने, राजकुमार सिद्धार्थ ने अपना घर त्याग दिया और संत बन गए। गौतम बुद्ध he wished to find a way to remove suffering from the world. और वे चाहते थे कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जो इस संसार के सभी कष्ट, सारे दुखों को दूर कर दे। For some time he lived at Ratnagiri on the mountain on the outskirts of राजगृह, द कैपिटल ऑफ मगध। कुछ समय के लिए वो रत्नागिरी पहाड़ी पर, जो राजगृह मगध की सीमा पर स्थित है, रुके। दैट टाइम, उस समय बिंबसार वॉज द रूलर ऑफ मगध। उस समय बिंबसार वहाँ शासक
शासन कर रहा था. One day Siddharth saw a man driving a herd of sheep into the city. एक दिन सिद्धार्थ ने देखा कि एक आदमी और भेड़ों के झुंड को हाँकता हुआ नगर की ओर ले जा रहा था. He noticed one of the sheep limping. और उन्होंने ध्यान दिया, नोटिस किया कि उनमें से एक भेड़ कांप रही थी. लिंपिंग, कांप रही थी. He went to the sheep and found that one of its foot was bleeding. और वो भेड़ के पास गए, उन्होंने पाया कि भेड़ के एक पैर से और कैसे रक्त बह रहा था. He said it has hurt its foot against some stone and is wounded. किसी पत्थर से इसका पैर कैसे घायल हुआ है. He comforted the sheep and wished to carry it on his shoulders. और उन्होंने उस आराम देने के लिए भेड़ को अपने कंधे पर ले जाने की इच्छा प्रकट की. Who are you? Where are you taking the sheep? कौन हो भाई, कौन हो तुम? Who are you? और इन भेड़ों को कहाँ ले जा रहे हो? He asked the man. उस व्यक्ति से कहा गौतम बुद्ध ने. The man replied, उत्तर दिया, I am a shepherd. I raise sheep for my livelihood. मैं एक भाई शेफर्ड हूँ, गड़रिया हूँ, और अपने जीविकोपार्जन के लिए इन भेड़ों को ले जा रहा हूँ. I am taking these sheep to the king बिंबिसार. मैं राजा बिंबिसार के यहाँ इन भेड़ों को ले जा रहा हूँ. What will the king do with so many sheep? क्या करेगा इतनी सारी भेड़ों को? भेड़ों का क्या करेगा राजा भैया? गौतम बुद्ध ने कहा, पूछा. He asked, he is performing a sacrifice, said the shepherd. कि भाई वो एक बलि चढ़ा रहा है, इन भेड़ों की बलि चढ़ा रहा है. He has ordered me to supply as many sheep as I can. और उन्होंने ही मुझे आदेश दिया है कि मैं जितनी भी आपूर्ति कर सकता हूँ भेड़ों की, मैं करूँ. He wants to sacrifice all of them. वो इन सब की बलि चढ़ाना चाहता है. सिद्धार्थ was shocked. एकदम चौंक गए, धक्का लगा. At the shepherd's word. उस शेफर्ड के, उस गड़रिया के शब्दों को सुनकर के एकदम चौंक गए सिद्धार्थ. He wanted to prevent this horrible deed. और वह इस भयानक काम को रोकना चाहते थे. He went to the palace of Bimsar to prevent the slaughter. और इस वध को रोकने के लिए वो राजा बिंबिसार के दरबार में गए, महल में गए. When he entered the palace, the process of sacrifice had already begun. और जैसे उन्होंने महल में प्रवेश किया तो वहाँ और उनकी भेड़ों की बलि देने का प्रक्रिया जारी थी, काम चल रहा था. Several animals had been killed and there was a pool of blood at the palace place of sacrifice. सैकड़ों, कई भेड़ों को मार दिया गया था और पूरी रक्त की नदी बह रही थी. जिस स्थान पर बलि चढ़ाई जा रही थी उस स्थान पर
रक्त की नदी बह रही थी, इतनी सारी भेड़ों को मारा गया। Several animals had been killed, and there was a pool of blood at this place of sacrifice. He turned to King Bimbasar and said, "O king, I have come to appeal to you to stop the sacrifice." और उन्होंने राजा की ओर मुड़ते हुए कहा, महाराज, मैं इस बद को रोकने की अपील करता हूं। द किंग सेड, आई एम परफॉर्मिंग दिस सैक्रिफाइस टू अपीज द गॉड। राजा ने कहा, भैया मैं इन भेड़ों की बलि भगवान को प्रसन्न करने के लिए चढ़ा रहा हूं, बलि दे रहा हूं। Caesar says that the man who sacrifices 100 sheep to the gods will enter heaven. और कहा कि जो 100 भेड़ों की, साधुओं ने कहा है कि जो 100 भेड़ों की बलि देगा, द गॉड्स विल एंटर हेवन, देवता स्वर्ग में प्रवेश करें। If a man enters heaven by killing so many gentle and harmless creatures, then who will enter hell? said सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने कहा, यदि इतनी भेड़ों को मारकर कोई आदमी स्वर्ग में प्रवेश करेगा तो फिर भैया नरक में कौन प्रवेश करेगा? द किंग एंड द प्रीस्ट वर पजल्ड। राजा और उसके पुरोहित, पुजारी सब आश्चर्य में पड़ गए। सिद्धार्थ कंटिन्यूड, ऑल क्रीचर्स, मैन, एनिमल, वर्ड एंड इंसेक्ट्स आर गॉड्स क्रिएशन। सिद्धार्थ ने कहा कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं और कीड़े हैं, इंसेक्ट्स आर गॉड्स क्रिएशन, सब भगवान की रचना है, सब भगवान ने पैदा किया है, सबको भगवान ने जन्म दिया, सबको भगवान ने क्रिएट किया है, सबका रचनाकार वही एक परमात्मा है। दे आर ऑल गॉड्स चिल्ड्रन, ये हम सब, वे सब, चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, सभी भगवान के बनाए हुए हैं और भगवान के बच्चे हैं। तो भैया, हाउ कैन अ पेरेंट बी प्लीज्ड इफ सम ऑफ हिज चिल्ड्रन आर किल्ड? तो भैया, कोई भी अभिभावक कैसे प्रसन्न हो सकता है अपने बच्चों का वध करके? कोई भी अभिभावक कैसे प्रसन्न हो सकता है अपने बच्चे को मार करके? Killed via. They are all God's children. How can a parent be pleased if some of his children are killed by a stronger? किसी शक्तिशाली के द्वारा और उसके बच्चों को मारा जाएगा तो भगवान कैसे प्रसन्न हो सकता है? A sheep's life is as dear to its as your life. उस परमात्मा को इस भेड़ का जीवन भी उतना ही प्रिय है जितना कि तुम्हारा जीवन। How can you believe that one enters heaven by sacrificing innocent creatures? कैसे विश्वास कर सकते हो भैया कि कोई इनकी बलि चढ़ा करके, इन निर्दोष जानवरों की, प्राणियों की बलि चढ़ा करके और स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है? कैसे विश्वास कर सकते हो? द किंग एंड हिज प्रीस्ट लिसन टू द मैसेज ऑफ सिद्धार्थ विद ग्रेट अटेंशन।
राजा और उसके जितने भी प्रीस्ट थे और जिन्होंने कहीं ना कहीं उनको ये काम करने का संदेश दिया होगा, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, इन भेड़ों की बलि देने के लिए कहा होगा, उसके प्रीस्ट, उसके पुरोहित सब ध्यानपूर्वक गौतम बुद्ध के इस संदेश को सुन रहे थे। द किंग एंड हिज प्रीस्ट लिसन टू द मैसेज ऑफ सिद्धार्थ with great attention and vowed to him in agreement, और सिर झुका करके उनको सहमति देते हुए प्रणाम किया। At once the king ordered to stop the sacrifice, और राजा ने आदेश किया कि ये बलि, भेड़ों का वध रोका जाए। कहा भी है, God gives us authority not to boss over the subordinates. भगवान ने हमें अधिकार दिया है तो केवल अपने अधीनस्थों पर अधिकार करने के लिए नहीं, तो किस लिए ये अधिकार दिया है? तो ये अधिकार भगवान ने हमें सौंपा है, बट टू यूज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए, समाज के कल्याण के लिए भगवान ने यह अधिकार हमें सौंपा है, ना कि अपने अधीनस्थों पर राज करने के लिए। गॉड गिव्स अस अथॉरिटी नॉट टू बोस ओवर द सबऑर्डिनेट्स बट टू यूज इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। हम सबको और यह ध्यान रखना चाहिए कि इस पुस्तक में दिया गया संदेश, कोई चाहे दया को त्याग कर और धार्मिक मूल्यों को प्राप्त कर सकता है, तो यह उसका भ्रम है। ओके, गॉड गिव्स अस अथॉरिटी नॉट टू बॉस over the subordinates but to use it for the welfare of the people। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है आपको ये प्रेरणादायी सच्ची स्टोरी समझ में आई होगी। फिर एक नई प्रेरणादायी स्टोरी के थ्रू माध्यम से हम आप तक जुड़ेंगे। तब तक नमस्कार।